गरीब की समुद्री लहर की ड्रेस वर्सेस अमीर की डिजाइनर ड्रेस। समुद्र की लहरें जैसे हर वक्त कोई गाना गाती रहती थी, लेकिन इन लहरों की आवाज भी उस तफावत को नहीं दबा पाती थी जो समुद्र किनारे बसे दो घरों में थी। एक तरफ वीर प्रताप का बंगला, कई एकड़ में फैला हुआ, सफेद संगमरमर के फर्श, बगीचे में विदेशी फूल और गेट पर खड़े दो चौकीदार। दूसरी तरफ मनोहर की झोपड़ी, टूटे फूटे लकड़ी के तख्त, छप्पर में से झांकता आसमान और दरवाजा जो आधा तो रेत में धंस गया था। अजीब बात यह थी कि ये दोनों घर वाले एक दूसरे से अनजान नहीं थे, बल्कि सगे भाई थे। बस किस्मत ने दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। एक के हिस्से में दौलत का समंदर, दूसरे के हिस्से में मेहनत का पसीना था। हाँ हाँ, 400 मेहमान होंगे, और देखो लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल समुद्र भी शर्म से नीला हो जाए। अरे ये गुलाब के फूल यहाँ मत रखना, हमारी नई बहू को ऑर्किड पसंद है, समझी? माँ जी प्लीज ध्यान रखना, मेरी एंट्री मोमेंट इंस्टा पर लाइव जाएगी, तो बैकग्राउंड में कुछ भी सस्ता सस्ता नहीं दिखना चाहिए। तुम तो चिंता ही मत करो, ये गरीब टाइप चीजें हमारे यहाँ होती ही नहीं। उधर दूसरी तरफ मनोहर की पत्नी गोमती अपनी छोटी सी झोपड़ी में चूल्हा फूंक रही थी। अरे सुनो मनोहर, बहू की नाव किनारे लग गई होगी, जरा जाकर लाओ। अरे तू ऐसे घबरा रही है जैसे समंदर से कोई परी आने वाली हो। थोड़ी देर में नाव से उतरती सीमा, गरीब बहू, वो दिखाई देती है, चेहरे पर मासूम हंसी और हाथ में एक छोटी पोटली। सीमा ने आते ही सास के पांव छुए। माँ जी रास्ता बड़ा प्यारा था, लहरें जैसे गाना गा रही थी। बस अब ये घर भी तेरे गाने से गूंजेगा। दोनों घरों में बहुएं आ चुकी थी, लेकिन किस्मत की चाल देखिए, एक का स्वागत फूलों की महक में, दूसरे का नमक और मछलियों की खुशबू में। शाम को वीर प्रताप अपने ड्राइवर के साथ मनोहर की झोपड़ी पर आता है। अरे छोटे, कल हमारी बहू का रिसेप्शन है, तुम सभी जरूर आना। भैया हमारे कपड़े तो... अरे कपड़ों की चिंता छोड़ो, बस आ जाना। चलो, भाई ने बुलाया है, जाना चाहिए। अगले दिन शाम को गोमती, मनोहर और सीमा साधारण कपड़ों में बंगले के गेट पर पहुंचते हैं। गेट कीपर ने ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, जैसे ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। अरे आप लोग बिना बताए आ गए? भाभी जी, भैया ने खुद न्योता दिया था। माँ जी देखो, ये है असली सी फूड, सीधा मछुआरा परिवार। सहेलियां हंस पड़ी और गोमती के कान लाल हो गए। खैर अंदर आओ, लेकिन ध्यान रखना फोटो में बैकग्राउंड खराब ना हो। पार्टी में चमकते झूमरों और विदेशी खाने के बीच गरीबों की सादगी जैसे किसी ने गलत जगह रख दी थी। नजरों में सवाल थे और होठों पर ताने। उस रात लौटते हुए गोमती ने मन में ठान लिया था, अब इसकी चौखट पर कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं अपमान इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर गढ़ देता है, और गोमती के मामले में ये उसे सुई धागे से हथियार बनाने पर मजबूर कर रहा था। सुबह सुबह गोमती ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन की चरचर आवाज से पूरे मोहल्ले को जगा दिया। सुई इतनी तेज चल रही थी जैसे किसी ने उसके अंदर एक नया इंजन डाल दिया। माँ जी इतनी सुबह सुबह, अभी तो सूरज भी नींद में है। अरे सूरज को सोने दे, हमें तो इन अमीरों का घमंड सिलाई से फाड़ना है। गोमती की सिलाई मशीन उसकी तोप थी और कपड़े उसका गोला। सीमा भी खाली बैठने वालों में से नहीं थी। रात को घर का सारा काम करके सीमा पानी लेने समुद्र किनारे जाती है। समुद्र किनारे पड़ी सीपियां, रंग बिरंगे शंख और चमकदार पत्थर इकट्ठा करना उसे बचपन से पसंद था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम। माँ जी
अगर हम इन सीपियों से कपड़ों को सजाएं तो औरतें दूर से ही पूछेंगी ये कहाँ से बनाया। वाह बहू, तू तो मोती सी बातें करती है। चल शुरू करें। दोनों ने मिलकर एक पुरानी साड़ी को नया रूप दिया। किनारों पर छोटी छोटी सीपियां, बीच में रंगीन मोतियों की कढ़ाई। जब मोहल्ले की औरतों ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे गोमती, ये साड़ी तो किसी फिल्मी हीरोइन की लग रही है। हीरोइन का क्या है, कल डायलॉग बदलेगा तो कपड़े भी बदलेंगे। ये तो सालों चलेगी। दूसरी तरफ कमलेश और श्रुति अपने बंगले की बालकनी से देख रही थी। माँ जी, वो देखिए, मछुआरे की बहू डिजाइनर बन रही है। अरे रहने दे, इनकी डिजाइन तो बस मछली पकड़ने के जाल तक ही अच्छी लगती है। मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। लेकिन माँ जी, औरतें तो तारीफ कर रही हैं। तारीफ तो बिल्लियाँ भी करती है जब दूध देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध महंगा हो गया। ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है। अमीर औरतों का ताना भी इसी तरह से होता है। जैसे समुद्र की लहरें बार बार आता है और हर बार किनारों को थोड़ा और काट जाता है। गांव की औरतें अब अपने कपड़े सजवाने गोमती के घर आने लगती हैं। किसी को शादी के लिए ब्लाउज चाहिए, किसी को त्योहार के लिए चुनरी सजानी थी। माँ जी, अगर हम ये काम थोड़ा और बढ़ाएं तो अच्छी कमाई हो सकती है। हाँ, और उस कमाई से एक दिन उनकी पार्टी में ऐसे जाएंगे कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। ये हुई ना बात माँ जी। एक दिन कमलेश और श्रुति बाजार से गुजर रही थी। सीमा और गोमती वही फुटपाथ पर बैठी कपड़े सजा रही थी। अरे वाह, सास बहू रोड साइड डिजाइनर बन गई। माँ जी, फोटो ले लूं? इंस्टा पर डालकर कैप्शन दूंगी, फ्रॉम सी टू सी। ताने भी फैशन की तरह होते हैं, नए नए डिजाइन में आते रहते हैं। गोमती ने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा है हमारे कपड़े अब अमीरों की इंस्टा स्टोरी में भी जगह बनाने लगे। इस तरह घमंडी सास बहू सीमा और गोमती को गरीबी का ताना देकर वहां से चली जाती है। उस रात गोमती और सीमा ने बैठकर बात की। माँ जी, अब तो इनको जवाब देना ही होगा। हाँ बेटी, लेकिन जवाब ताने से नहीं, काम से देंगे। और ऐसा देंगे कि इनके बंगले में भी हमारी बनाई चीज की तारीफ हो। योजना बन चुकी थी, बस वक्त का इंतजार था। ऐसे ही समय गुजरता है। समुद्र के किनारे लहरें चाहे जितनी बार भी आ जाएं, रिश्तों की लहरें एक बार उठ जाएं तो उनका असर देर तक रहता है। गोमती ने पिछले अपमान के बाद तय कर लिया था कि अब अमीरों की चौखट पर कभी कदम नहीं रखेगी। लेकिन जिंदगी की स्क्रिप्ट में मोड़ ऐसे आते हैं कि खुद ही चौखट बुला लेती है। सुबह का वक्त था। समुद्र की लहरें हल्की आवाज में किनारों से बातें कर रही थी। तभी मनोहर की झोपड़ी के बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। अरे, ये सुबह सुबह इतनी बड़ी गाड़ी कौन ले आया हमारे दरवाजे पर? कहीं चौकीदार गलत मोड़ पर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ये तो भैया है, वीर प्रताप। अरे छोटे, इस बार मेरा जन्मदिन है, तुम भाभी और सीमा तीनों जरूर आना। भैया हम तो आते, लेकिन आप तो जानते हैं। जानता हूँ, पर इस बार मैं बुला रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं होगी। भैया, हमारी भी तो थोड़ी बहुत इज्जत है। इज्जत तो तुमसे ही है भाभी, बस तय समझो, तुम आ रही हो। वीर प्रताप के लिए ये बस एक न्योता था, लेकिन गोमती के दिल में पुराना जख्म अभी भी ताजा थे। फिर भी बड़े भाई की बात को मना करना उसके संस्कारों में नहीं था। दोपहर की धूप तेज थी। गोमती झोपड़ी के बाहर जाल सुखा रही थी। तभी बंगले से कमलेश और श्रुति आते दिखते हैं। भाभी, पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना, वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे। हमारी इज्जत का सवाल है। हम भी सोच रहे थे कि कुछ अच्छा पहन ले। ओह प्लीज़, वो सीपीयू वाली फ्रॉक मत पहनना। पिछले रिसेप्शन में तो लोग समझ रहे थे कि आप सीधे बीच से चली आई। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे सीपिया पहनना गुनाह हो। अरे हमारी पहचान ही यही है। देखो भाभी, ये बड़ी पार्टी है, कैमरे होंगे, मीडिया होंगी, बैकग्राउंड में कुछ भी लो प्रोफाइल नहीं चल सकता। ये सलाह नहीं बल्कि चेतावनी थी, और चेतावनी सुनकर ही गोमती के दिमाग में एक खतरनाक और सुंदर आइडिया ने जन्म लिया। रात को झोपड़ी में चूल्हे की रोशनी में गोमती ने सीमा को बुलाया।
देख बेटी, इस बार पार्टी में हम भी धमाल मचाएंगे। ऐसी ड्रेस बनाएंगे कि इनकी डिज़ाइनर की भी छुट्टी हो जाए। माँ जी, आप तो फैशन शो में जाने वाली हो। क्यों नहीं, फैशन शो हो या पार्टी, इज्जत का मंच सबके लिए बराबर है। तो कैसा डिज़ाइन सोच रही हैं? समंदर हमारी पहचान है, तो ड्रेस में लहरों की कढ़ाई होगी, सीपियों की किनारी और बीच बीच में मोती। वाह! और रंग गहरा नीला जैसे समंदर की गहराई, और उस पर सफ़ेद मोतियों की चमक। ये ड्रेस सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये मेहनत, इज्जत और जवाब का सिलसिला था। अगले कई दिन गोमती और सीमा ने जैसे नींद ही छोड़ दी। दिन में सीपियां चुनना, रात में उन्हें पिरोना। माँ जी, ये ड्रेस तो मुझसे जल गई। जलन तो होगी बेटी, ये जलन ही तो इसकी चमक बन जाएगी। कभी धागा टूट जाता तो कभी मोती गिर जाते, लेकिन दोनों का उत्साह कम नहीं हुआ। उधर बंगले में श्रुति ने मुंबई के नामी डिजाइनर को बुला रखा था। मुझे पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर चाहिए। मैडम, ये ड्रेस इटली से आया फैब्रिक है, लाख रुपए का है, गारंटी है आप क्वीन लगेंगी। हाँ बेटा, और हमारी एंट्री होते ही सब बाकी बैकग्राउंड बन जाएंगे। उन्हें लगता था पैसा ही स्पॉटलाइट है, लेकिन असली रोशनी मेहनत की होती है। वीर निवास एक बार फिर चमक रहा था। लॉज में बड़ी बड़ी मेजें, झूमर, विदेशी पकवान। श्रुति अपनी डिजाइनर ड्रेस में रेड कारपेट पर चलती है। कैमरे क्लिक करते हैं। मेहमानों ने देखा, सराहा, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। तभी गेट से गोमती और सीमा आती है। सीमा की ड्रेस नीले कपड़े पर लहरों जैसी कढ़ाई, किनारों पर सीपियों की चमक, बीच में मोतियों की जड़ी। हल्की हवा में ड्रेस ऐसे लहरा रही थी जैसे सचमुच समुद्र नाच रहा हो। वाह, ये ड्रेस तो गजब की है यार, किसने बनाई? ये तो पेरिस फैशन शो में चल सकती है। इनसे मेरा नंबर शेयर कीजिए, मैं इन्हें गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहती हूँ। श्रुति, लोग तुझे छोड़कर उस मछुआरे की बहू को क्यों देख रहे हैं? माँ जी, ये ड्रेस लगता है उन्हीं ने बनाई है। ये तो हमारी प्लानिंग को डुबोकर चली आई। पार्टी खत्म होने से पहले ही 2-3 मेहमानों ने सीमा को ड्रेस के लिए ऑर्डर दे दिया था। कोई शादी के लिए लहंगा, कोई फैशन शो के लिए डिजाइन। माँ जी, लगता है अब हमारे घर का समंदर सोना उगलने लगेगा। हाँ बेटी, और ये सोना मेहनत का होगा, किसी की दया का नहीं। उस रात समुद्र के किनारे सिर्फ लहरें ही नहीं, 2 औरतों की हंसी भी गूंज रही थी, और बंगले की बालकनी में खामोशी थी। पार्टी की वो रात गोमती और सीमा के लिए किसी उपहार से कम नहीं था। उस दिन के बाद से नए फैशन डिजाइनर भी उनसे ही डिजाइनर कपड़े सिलवाने लगे थे। रमा अपने आलीशान घर में सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी बोरियत नजर आ रही है। मम्मी, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, फिर कोई नया गैजेट लेने की फरमाइश है क्या? नहीं मम्मी, इस बार बात कुछ और है। हमने तय किया कि हम शादी करेंगे। ओह वाओ, फाइनली मेरी बहुओं का शॉपिंग लिस्ट रेडी है। डॉल जैसे दिखनी चाहिए, मॉडर्न, फैशनेबल, लंदन वाली बहुएं जैसी। वो मम्मी, हमने गांव की लड़कियों से शादी करने का फैसला किया है। ये सुनते ही रमा का चेहरा एकदम से बदल जाता है। क्या? गांव की लड़कियां? वो जो दिन भर खेतों में घूमती हैं, जिनका फैशन मतलब घूंघट और घाघरा होता है। मम्मी, वो बहुत संस्कारी हैं। हमने खुद उन्हें जाना है। बहुत ही समझदार और अच्छे घर से हैं, और घर को संभालने वाली भी हैं। संस्कार संस्कार, शहर में रहकर तुम दोनों के दिमाग में मिट्टी भर गई है क्या? यहाँ सिंगापुर से लेकर स्विट्जरलैंड तक रिश्ते आ रहे थे। रमा, बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। बहू अगर संस्कारी है तो वही असली रतन है। हाँ, तो अब मैं क्या झाड़ू पोछा करने वाली बहुएं लूं? रईस घर की बहुएं साड़ी में सिर ढकती हैं क्या? मम्मी, बस एक बार उनसे मिल लीजिए, फिर अगर पसंद नहीं आए तो बात आगे नहीं बढ़ाइएगा। इस तरह रमा के बेटों और पति के कहने पर रमा उस शादी के लिए मान जाती है, और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। वो दोनों बहनें हैं, शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती हैं। सुनो सीमा, हमें बड़े घर में अपनी पहचान अपने काम और संस्कार से बनानी है। हाँ दीदी,
हमारे संस्कार ही हमें वहाँ मजबूत बनाएंगे। सिर झुकाकर चलेंगे मगर स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ वो अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन इसी के साथ उनके ससुराल में पहली सुबह होती है, जहां रमा का घर सजाया गया है। गांव की बहुएं पूरे घूंघट में रसोई में हैं। चलो ठीक है, अभी तक तो काम ठीक कर रही है, देखो कितनी चुपचाप है। मैंने कहा था ना, असली बहू वो होती हैं जो घर को जोड़ती हैं। इस तरह गांव की बहुएं पूजा की तैयारी करती हैं। रसोई में सबका मनपसंद खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद, अरे रमा बहन, क्या किस्मत पाई है आपने, इतनी संस्कारी बहुएं। देखिए ना कैसे चुपचाप घर संभाल लिया, और सिर पर घूंघट भी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी उसकी अंग्रेजी सुननी है। मम्मी जी, आज शाम को रामायण पाठ रखवाया है, क्या पंडित जी से बात कर लेंगी? तुमने खुद आयोजन किया? हाँ मम्मी जी, गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत शक्ति से होती है। इस तरह शाम को घर फूलों से सजा हुआ है। कीर्तन हो रहे हैं। गांव की बहुएं गाना गा रही हैं। इन बहुओं के भक्ति भाव से तो मन प्रसन्न हो गया जी। रमा आज तो मान गए तुम्हारी पसंद को। ये बहुएं तो आज के जमाने में मिसाल है। क्या सच में? मैंने गलत समझा था इन गांव की लड़कियों को। रमा की इसी सोच के साथ पूजा समाप्त होती है और अब ऐसे ही रात हो जाती है, जहां रमा, शंकरलाल और बेटे एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में गांव की लड़कियों को छोटा समझ लिया। हम जान गए थे मम्मी, घर चलाने के लिए संस्कारी चाहिए, स्टाइलिश नहीं। और अब वक्त है इस घर में सच्चे संस्कार को सम्मान देने का। चलो अब मैं भी सीखूंगी साड़ी ठीक से कैसे पहनी जाती है। इसी के साथ 1 महीने बाद का समय, रमा के 2 और बेटों की शादी होती है, जहां बंगले में हलचल है। बड़ी शादी की तैयारियां हो रही है। अब आएगी मेरी असली बहुएं, जो इस घर को मेरे स्टाइल में संभालेगी। मगर रमा, बहू का स्टाइलिश नहीं, उनका स्वभाव मायने रखता है। अजी रहने दीजिए, आप अपने गांव की बहुओं में ही खुश रहिए। अब देखिए असली शहरी क्लास। अब रमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसी के साथ शहर की बहुओं का घर में पहली एंट्री होती है, जहां नीलू और शिखा बड़े सजीले मॉडर्न गाउन में भारी मेकअप के साथ अंदर आती हैं। नमस्ते देवरानी जी, स्वागत है आपका। ओह माय गॉड, ये कौन से जमाने की लड़कियां हैं? ऐसे कौन घूंघट करता है अब? हाँ देखो इनके कपड़े, पूरी टीवी सीरियल वाली बहुएं लग रही है। रमा हंसती है और कहती है, चलो बहुओं, अब मेरे घर में असली स्टाइल आ गया है। और इस तरह नई बहुओं का गृह प्रवेश होता है और ऐसे ही आज की रात बीतती है और अगली सुबह करीब 10 बज रहे होते हैं। ओह, इतनी जल्दी सुबह? आज भी ब्रेकफास्ट बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना? दीदी जी, आज आपकी पहली रसोई है, कुछ बनाने का सोचा? अरे तुम बनाओ ना, हम तो डाइट पर हैं, और रसोई नो वे। ये सुनकर रमा कमरे में आती है। छोड़ो बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, खाना पीना नौकर करेंगे। मम्मी जी, ये छोड़िए, इस बार नीलू और शिखा देवरानी जी के लिए भी कीर्तन रखवाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हम मेरे घर में भी थोड़ा हाई फाई भक्ति हो जाए। इस तरह कीर्तन का दिन आ जाता है, जहाँ गांव की औरतें आमंत्रित हैं। घर को सजाया गया है। कुछ देर बाद नीलू और शिखा आती है, छोटे छोटे कपड़ों में, हाई हील्स और तेज परफ्यूम के साथ। हे भगवान, ये कौन सी बहुएं हैं? इतनी बेहुदगी से कपड़े पूजा में पहनने वाले हैं क्या? ये देखकर पूनम और सीमा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती हैं। रमा बहन, क्या अब ये ही आपके संस्कार हैं? इस तरह वो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं, तभी शिखा और नीलू सुन लेती है। ओ हेलो गांव की औरतों, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे पास रखो, हमें अपनी लाइफ जीनी आती है। तुम लोगों को क्या पता क्या होता है लाइफस्टाइल, बस साड़ी पहनकर सीता बन जाती हो। हम तो सिर्फ संस्कार देख रहे थे, फैशन नहीं। और बहुएं तो घर की इज्जत होती है। बस करो सब, मेरी बहुएं जैसी है वैसी ही मुझे पसंद है, और ये शहर है, गांव नहीं। ये सुनकर महिलाएं नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। रमा बहन, अब समझ आया क्यों गांव की बहुएं ही घर संभालती है।
इस तरह वो वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही रात में रमा थोड़ी असमंजस में बैठी होती है। क्या अभी तुम्हें शहर की बहुएं बेहतर लगती हैं? मुझे लगता है वक्त ही जवाब देगा। मम्मी जी, कोई गलती हो गई हो तो हमसे कहिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने घर को अपना समझा है, इसीलिए सेवा में कोई कमी नहीं होगी। रमा कुछ नहीं कहती, सिर्फ चुपचाप दोनों को देखती है। इसी नोकझोंक के साथ करीब 2 महीने बीत जाते हैं और एक रोज रमा अचानक से बीमार पड़ती है। सुबह का समय होता है। रमा को बुखार और कमजोरी महसूस हो रही है। अरे कोई है? मुझे डॉक्टर को बुलाओ। कमरे में सन्नाटा है। नीलू और शिखा अपने अपने कमरे में मोबाइल और मेकअप में व्यस्त हैं। कहीं से आवाज नहीं आती है तो घबरा कर रमा चिल्लाती है, पूनम, सीमा। जिसके बाद पूनम और सीमा दौड़ कर आती हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? लगता है तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। दीदी, मम्मी जी लेट जाइए, मैं ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ। इसी तरह से अगले दिन रमा को तेज बुखार और कमजोरी बनी रहती है। गांव की बहुएं दिन रात सेवा में लगी रहती हैं, बिना सोए बिना आराम किए। अब पहले से बेहतर है, लेकिन इन दोनों बहुओं ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है आपका। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे लिए अपनी माँ से बढ़कर बन गई। वहीं दूसरी ओर नीलू और शिखा अपनी मस्ती में है। मॉल, पार्टी, इंस्टा रील्स में व्यस्त हैं। मम्मी बीमार है, तुम एक बार जाकर देख लो कम से कम। ओ प्लीज मोहन, मैं तो अपनी बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हूँ। डॉक्टर है ना उनके लिए। शिखा तुम भी चलो यार, मम्मी इतने दिन से बीमार है। अरे मैं क्या कर सकती हूँ, नर्स की ड्रेस में नहीं आती हूँ मैं। एक रात रमा बिस्तर पर लेटी होती है। पूनम उन्हें दवा देती है और सीमा पैरों में तेल लगाती है। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। मैंने जो बहुएं चुनी वो तो मेरे अपने दुख में भी साथ नहीं। मम्मी जी, बड़ों को कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। बस आपने हमें अपनाया वही काफी है। हमें तो बस ससुराल को ही अपना घर मानना था। आप हमारे लिए माँ जैसी हैं। ये सुनकर रमा रोने लगती है। बेटा, आज मुझे समझ आया कि बहू की कीमत उसके पहनावे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इस तरह रमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और मोहल्ले की औरतों को दोबारा बुलाती है। बहनों, आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। मैंने गांव की बहुओं को कम आका, लेकिन वही मेरी असली रत्न है। रमा बहन, सच कहा आपने। अब तो हर कोई आपकी बहुओं की मिसाल देता है, और वो शहर की बहुएं, न संस्कार न सेवा, बस दिखावा। पूनम और सीमा विनम्रता से सिर झुकाकर खड़ी होती हैं। सब तालियां बजाते हैं। वहीं रमा दोनों शहरी बहुओं को बुलाकर बात करती है। बेटिया, अब वक्त है कि तू भी कुछ सीखे। इस घर में संस्कार के बिना इज्जत नहीं मिलती। मम्मी जी, हम तो समझ ही नहीं पाए। हम भी कोशिश करेंगे अब बदलने की। माफ कीजिएगा मम्मी जी, आपने जो सहा वो हमारी गलती थी। इस तरह घर में फिर से भजन हो रहा है। गांव की बहुएं आरती कर रही हैं। शहरी बहुएं साड़ी पहनकर शामिल होती हैं। अब मेरी चारों बहुएं मेरी शान है, लेकिन जो दिल से सेवा करे वही सबसे खास है। ये सुनकर सभी हंसते हैं और संगीत बजता है। संस्कारों से ही घर बनते हैं।